जय श्री कृष्णा। मकर राशि की बात करते हैं। 3 से 9 के इस वीक के अंदर, इस बीच में मकर राशि के लिए कैसे ग्रह हैं। देखिए, सप्तम भाव में गुरु सूर्य बैठे हुए हैं। अब इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए हमने इसको, चंद्रमा जो है मीन राशि के साथ में गुरु से दृष्ट है, तो बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया। शनि यहाँ पर धन के कारक हैं, रेवती नक्षत्र में है। लाइबिलिटी से भी पैसा आ सकता है, वैसे भी आ सकता है, ये पैसा आ रहा है। गुरु की दृष्टि है, गुरु भी यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में है, सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में है, धन के कारक है दोनों। सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये भी आपके प्रोफेशन का हाउस हुआ। तो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर को बता रहा है। जो लोग इसमें नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, इनके साथ में रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि बुध जो है 2 तारीख से वर्गोत्तम में मिथुन राशि में। मिथुन राशि में बुध अपने स्थान पे बैठे हैं, छठा स्थान है। लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीज और एनिमीज को बताते हैं, तो लाइबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। शनि भी बुध के नक्षत्र में ही है, तो पैसा जो आ रहा है, हो सकता है लाइबिलिटी। जो लोग फंडिंग तलाश करते हैं, बाहर से फंडिंग लेने वाले बच्चे जो होते हैं, जो इसमें काम कर रहे होते हैं, ऐसे इन नए प्रोजेक्ट्स में, इन स्टार्टअप्स के अंदर, उनके लिए अच्छा वक्त है। राहु और केतु मंगा धनिष्ठा और मगा नक्षत्र में, ये बड़ा फ्रीज कॉम्बिनेशन है। तो कमर में, कंधे में, और पैरों में, इनमें किसी भी तरह की तकलीफ, दर्द, इनका ध्यान रखना। और खासतौर पे हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट्स विशेष ध्यान रखिए। शुक्र भाग्य भाव में दशमेश हैं, और चंद्रमा और शनि से दृष्ट हैं, तो प्रोफेशनल पार्ट पर रिडिफाइनमेंट दिखा रही है जनपद। गुरु और चंद्रमा एक्सचेंज में, तो वीक की शुरुआत में जैसे ही गुरु चंद्रमा आते हैं, यहाँ पर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन साथ में, ये रिडिफाइनिंग कॉम्बिनेशन है, जो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन की पार्ट को रिडिफाइन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि मंगल और केतु ने इस गुरु को फ्रीज कर दिया। एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना है थोड़ा, ऐसा ना हो फिर दूसरी ट्रेवल प्रॉब्लम है। अगर आप विदेश जा रहे हैं, विदेश यात्राएं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। मंगल शनि धनु राशि पर दृष्ट है, जो आपकी द्वादश की राशि है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जो लोग विदेश में रहने वाले हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वीक की शुरुआत में चंद्रमा मीन राशि में है। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ है, ये डिफाइनिंग मोड में है, गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग है। तो आपका मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का पार्ट है, प्रोफेशन का पार्ट थोड़ा एक्सप्लोर हो रहा है, यानी आप कुछ नए ऑल्टरनेट देख रहे हैं, नए तलाश रहे हैं, नए आयाम बन रहे हैं, नए कुछ तरीके सामने आ रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल हो बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए फायदेमंद हो। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वीक के शुरुआत के अंदर, जैसे चंद्रमा मीन राशि में है, और 4 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं, तो आपका बिजनेस, मैरिटल रिलेशनशिप, प्रोफेशन का पार्ट स्ट्रांग हो गया। लेकिन चेंजेबल कैरेक्टर लगातार बना हुआ है। शनि, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। दूरंदेशी से सोच समझ के निर्णय लेने में आप सक्षम हैं, लेकिन चेंज दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं, तो जैसे ही हम चंद्रमा को मेष राशि में कन्वर्ट करते हैं, आप देखेंगे कि इसके ऊपर केतु की दृष्टि है, थोड़ा एडमेंट कैरेक्टर है, थोड़ा सा स्टबर्न है। राहु और चंद्रमा से शनि कवर है, पैसे को लेकर के थोड़ा सा हल्का रिक्वायर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस। आप खुद भी वर्कलोड की वजह से प्रेशर में हैं, काम की वजह से। शुक्र योग कारक है, शनि पर दृष्टि एक अच्छा साइन है, लेकिन टेम्परेरीली प्रेशर्स डेवलप होते रहते हैं, जो रिलीज हो जाते हैं, फिर उससे आपको फायदा होता है, ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद में देखते हैं कि 4 तारीख को चंद्रमा और शुक्र का एक शटाष्टक योग है, तो आपके मैरिट, लव, बिजनेस रिलेशनशिप, जिनमें आपको अपने रिलेशन बना के रखने हैं, उनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होना, डिसएग्रीमेंट्स होना, या अपने एम्प्लॉयर के साथ डिसएग्रीमेंट होना, या काम को लेकर के कुछ डिसएग्रीमेंट्स होना, स्पाउस के साथ डिसएग्रीमेंट होना, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। 5 तारीख को बुध जो यहाँ पर मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है, ये आपके कर्क राशि में आ जाते हैं। कर्क राशि में बुध वर्गोत्तम में, पुष्य नक्षत्र है, और पुनर्वसु है, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। नए आसार डेवलप हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आ गए। 6 तारीख को, 6 को पूरे दिन चंद्रमा भरणी नक्षत्र में। इस समय को अपने को अवॉइड करना है बड़े डिसीजन लेने में।
मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी थोड़ा आपका whimsical मोड में है, तो यहाँ पर बड़ा निर्णय कुछ भी नहीं लें जो परमानेंट फीचर रखता हो, ऐसा कोई निर्णय अपने को नहीं लेना है। कोशिश करनी है यथासंभव महत्वपूर्ण निर्णय इसमें अवॉइड करने हैं। 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। अब चंद्रमा को हम वृषभ राशि में बना दें तो ये वृषभ में हो गया, शनि से फिर दृष्ट हुआ, फिर रिडिफाइनिंग मोड बना, प्रोफेशन को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके फिर से एक चेंज का एटमॉस्फेयर बना है। चंद्रमा और बुध जो है इन्होंने मंगल को किया हुआ है कवर, इसका मतलब लोकेशन चेंज होना, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकती है। लेकिन पैरों में कहीं खिंचाव का ध्यान भी रखना है, मसल्स खिंच जाए, खिंचाव आ जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड पंचम भाव में चला गया, बड़े पॉइस और अच्छे किस्म के लोग संपर्क में आएंगे जो आपको फायदा देंगे। और इसके बाद में हम ये देखें कि मेष राशि जो फोर्थ लॉर्ड है, आपका लोकेशन आपके एसेट का पार्ट रिडिफाइनिंग मोड में, सोच विचार चल रहा है, कुछ बेच लें, कुछ नया खरीद लें, कुछ चेंज ले आए, ये सारी चीजें दिखाई दे रही। तो मेरे ख्याल में अगर आप एसेट लिक्विडेशन की तरफ है तो लिक्विडेट हो जाना चाहिए यहाँ पर, कुछ ना कुछ एसेट, या आपकी ट्रैवल निश्चित हो जाएगी यहाँ पर। 8 तारीख को एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें 8 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, लेकिन ये रात में है, 12:15 से लेकर सुबह 6 बजे तक। तो जो बच्चे बाहर विदेश काम करते हैं, वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। चंद्रमा शुक्र का शटाष्टक योग भी खत्म हुआ तो डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो गए, स्टेबल माइंडसेट बन गया, अच्छे सोच विचार से आप काम डिसीजन ले पा रहे हैं। 8 तारीख को बुध जो है ये वर्गोत्तम करेक्टर खत्म हुआ, कर्क राशि में जो बुध वर्गोत्तम में थे अब वो शिफ्ट हुए और वो सिंह नमाज में चले गए। लेकिन वृश्चिक नक्षत्र में है, वृश्चिक नक्षत्र मंगल का है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। षष्ठेश लाइबिलिटी, डेट्स और डिसीज का कारक 7th हाउस में आ गया, यानी आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप ऐसे हो जो लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसके लिए अपने को एहतियात बरतना पड़ेगा। 9 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। 9 अगस्त को अगर हम चंद्रमा के मिथुन राशि में करें तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बना जिसको अपने को देखना बड़ा जरूरी है। वो कॉम्बिनेशन क्या है सर, कि चंद्रमा और बुध जो है एक्सचेंज में आ गए। एक्सचेंज में आने से ये थोड़ा सा डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन बना, डिटैचमेंट फ्रॉम द लैंड, डिटैचमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट लोकेशन, फ्रॉम एसेट्स, यानी लिक्विडेट होना, एसेट का लिक्विडेट होना, पेरेंट्स की हेल्थ हो गई, एक्सपेंडिचर्स हो गए, ट्रैवल हो गई। स्पाउस के साथ में भी ऐसा ही है, अगर मान लीजिए आप स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, मैरिड है तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी तरह का कोई शरीर में जर्क आ जाना, थोड़ा सा खिंचाव आ जाना, मसल्स में दर्द वर्द हो जाना, ये पॉसिबल है। या उनकी ट्रेवल हो, आपकी ट्रेवल हो, या दोनों की ट्रेवल। ट्रेवल जो है मतलब इट इज द डिटैचमेंट इज बेटर देन द डैमेज। तो डिटैचमेंट अगर हो जाता है तो ग्रह काफी सारे आपके नजीक हो जाए। दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन चंद्र बुध के साथ चंद्र गुरु, चंद्र सूर्य, ये भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये भी अच्छे कॉम्बिनेशन है। मंगल बुध जो इसके साथ में आ गया उसकी वजह से सब फ्रीज हो गए थोड़े से। तो फ्रीजिंग मेंटल तो स्टबर्न बना देती है, फिजिकल पार्ट पे दर्द वर्द की तकलीफें बढ़ जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन और शुगर के पेशेंट ध्यान रखें, ये सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इसकी चर्चा डिटेल में हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बाकी इस वीक में कमोबेश ग्रह अच्छे हैं जिनका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।